हरे कृष्णा। नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस लिखित केवट जी के बारे में जानेंगे। केवट और राम जी का अद्भुत प्रसंग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। केवट श्री गंगा जी के किनारे अपनी नाव पर बैठा है। देखता है क्या है कि सामने से प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण और निषादराज के साथ चले आ रहे हैं। केवट ने देखा पर उठा नहीं। अपनी राज निषादराज का भी उसे कोई ध्यान नहीं रहा। अंतर मन में बड़ा प्रफुल्लित है, किंतु बाहर से कोई भाव प्रकट नहीं कर रहा है। श्री राम जी उसके सामने खड़े होकर नाव मांगने लगे। जगत के स्वामी आज एक साधारण केवट के सामने खड़े होकर नाव की याचना कर रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना। राघव जी सरकार द्वारा नाव की याचना करने पर भी केवट उनके सामने आकर खड़ा नहीं हुआ। भगवती सीता तथा लक्ष्मण केवट के इस व्यवहार से चकित है। वे देखते आ रहे थे कि रास्ते में बाल, वृद्ध, युवा, नर नारी प्रभु की एक झलक पाने के लिए कितने लालायित होकर उनके सामने दौड़ते चले आते हैं और उनके दर्शन पाकर अपने को धन्य मानते हैं। और ये एक केवट है जो ऐसे बैठा है जैसे इसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो टस का मस नहीं हुआ। न जाने कितने जन्मों के पुण्य फल के परिणाम स्वरूप आज केवट को भगवान राम का दर्शन हुआ है। उसका यह पूरा लाभ उठा लेना चाहता है। उसे कोई जल्दी नहीं थी, उतावलता नहीं थी। अपनी नाव में बैठे बैठे ही सहज भाव से बोला, मैं आपके मर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपके चरणों की रज में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है प्रभु, उसके स्पर्श मात्र से ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई है। ऐसा मैंने सुन चुका हूँ। जब आपकी चरण रज के छूने से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई, फिर हमारी नौका तो काठी की है जो पत्थर से कहीं ज्यादा कोमल है। आपकी चरण रज लगाते ही कहीं मेरी नौका भी ऋषि पत्नी बन गई तो महाराज मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मेरी जीविका का एकमात्र साधन नौका तो है, वो तो जाएगी ही, साथ में घर में एक प्राणी की वृद्धि भी और हो जाएंगी, उसका भरण पोषण भी करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता, इसलिए कृपा करके दूर ही खड़े रहिए, नौका के पास ना आइए। केवट फिर कहने लगा, हाँ एक शर्त है, यदि आप वास्तव में गंगा पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण अच्छी तरह मलमल कर धो लेने दीजिए, जिससे उसमें कोई रजकण चिपका न रह जाए। प्रभु को केवट के मन की बात समझ आ रही थी, परंतु प्रभु चुपचाप सुने जा रहे थे। सीता जी भी कुछ ना बोल रही है, परंतु हमारे लक्ष्मण जी, वो तो शेष अवतार है, वो कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तुरंत ही तीर निकालकर केवट को लक्ष्य करके बोले, तू पार उतारता है या नहीं, क्या तीर चलाओ। परंतु केवट पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जगह पर से टस का मस नहीं हुए, वहीं से बैठे बैठे बोलते हैं चला जा रहा है। इतना ही नहीं, वह भगवान राम की ही नहीं, उनके पिता दशरथ की सौगंध खाने लगा कि मैं सब कुछ सच सच कर रहा हूँ। जब तक आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूंगा, मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। और हाँ, एक शर्त और है कि मैं आपसे उतराई भी नहीं दूंगा। कितना हट्टी भक्त है ना, कितना भाग्यशाली भक्त है। न जाने कितने जन्मों में कितने महान पुण्य इस साधारण जीव केवट ने किए होंगे, जिसके सामने सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान श्री प्रभु रामचंद्र साधारण नाव के लिए याचना कर रहे हैं। वामन अवतार में जिसने संपूर्ण विश्व 3 पग में ले लिया था, सोई कृपालु केवट ही निहारो, जेहु जग किय तेहु पगहु ते थोरा। जिनके नाम में ही वह शक्ति है, जिसके एक बार स्मरण मात्र से जीव विशाल भवसागर को पार कर सकता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। और जहाँ प्रभु साक्षात उपस्थित हो, वहाँ का तो कहानी क्या। सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघ नासी तबहि। केवट के जन्म जन्मांतर के पाप तो प्रभु के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गए, परंतु वह बड़ा चतुर था। इनसे
वही इनसे उसे संतोष कहा। वह बार बार अपनी बात पर अड़ा था और कहे जा रहा था, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोही राम राउई आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारुहु लखन पे जब लगी न पाए पखारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतरायो। केवट प्रेम भरे अटपटे वचनों को सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उठे। आज किसी सच्चे प्रेमी से पाला पड़ा है। सच्चे भक्त के लिए भगवान हमेशा सच्चे भक्त के सामने भगवान हमेशा झुकी जाते हैं, जैसे कि केवट जी। केवट का प्रेम अलौकिक है। वह गांव का गवार साधारण व्यक्ति है। अपने घाट पर अपना शासन वह बरसों से चला रहा है। इसे इस समय निषाद राज की भी परवाह नहीं है। प्रभु ने उसे उस पर पहले जानकी जी की ओर देखा, फिर लखन लाला की ओर देखा। राम जी के सामने कोई विकल्प ही नहीं रहा, तो कहना ही पड़ा, केवट वही करो जिससे तुम्हारी नाव भी बनी रहे और हम गंगा पार भी जाएं। मुझे विलंब हो रहा है, जल लाकर जल्दी से प्रक्षालन कर लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू तेहि तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाव पखारू, होत विलंब उतराई पारू। केवट की मन मांगी मुराद मिल गई। प्रभु उसका निहार कर रहे हैं कि चाहे जो करो, मुझे शीघ्र उस पार ले चलो। अब केवट उठकर दौड़ा, घर वालों को खबर दी और एक लकड़ी की कटोते में पानी ले आए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवत भरी ले आवा। गंगा जल नहीं लिया और न किसी धातु के बर्तन में पानी लाया। उसने सोचा, इससे परीक्षा भी हो जाएगी। यदि लकड़ी में पैर लगाने से कोई स्त्री प्रकट हो गई तो फिर नाव के पास ही नहीं आने दूंगा। और गंगा जल तो उसके लिए साधारण पानी है। वह तो दिन रात गंगा जल में बैठे रहते हैं। उसका प्रभाव उसे विदित नहीं है। अब केवट की खुशी और सौभाग्य की कोई सीमा नहीं थी, कोई पराकाष्ठा नहीं थी। देवतागण भी उसके भाग्य की सराहना करने लगे। उसने कहा, महाराज जी, अब जल्दी ना मचाइए। अब साधारण कृत्य नहीं है, पूरे परिवार के साथ ही कर पाऊंगा ना। और अभी तो आपसे पहले ही पार जाने के लिए जो लाइन में खड़े हैं उन्हें पार उतारना होगा ना। भगवान ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। भगवान ने कहा मुझसे पहले? हाँ प्रभु, केवट ने कहा, देखिए हमारे पितृगण कितनी आशा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा अवसर फिर क्या कभी आएगा? पहले उन्हें पार उतारूंगा। महाराज जी, बस आप शांत रहिए। केवट ने खूब रगड़ कर प्रभु के पदों को प्रक्षालन किया। चरणामृत को अपने परिवार में बांटा, सबको पिलाया, स्वयं पान किया, फिर पितृगणों को भवसागर से पार कराया। तब रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्नता के साथ गंगा पार ले आए। आज वह इतना हर्षित है, इतना प्रफुल्लित है, उसके हर्ष का कोई परिकाष्ठा ही नहीं है। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल आज एक ही बार में प्राप्त हो गया केवट को। पद पखारी जलपान करी, आपू सहित परिवारा, पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गए ले पारा। केवट ने केवल अपना और अपने परिवार का कल्याण किया, प्रत्युत न जाने कितनी पीढ़ियों को, अपने पितरों को उद्धार भी कर दिया। धन्य है केवट तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई। राम भक्ति का कैसा अनोखा इतिहास रचा है। भोले बाबा शिव शंकर माता पार्वती से कहने लगे, उन्हें समझाते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनित, श्री रघुवीर परायण जेहु, नर उपज बिनित। केवट का सारा कुल धन्य हो गया। प्रभु राम जी सीता, लक्ष्मण और निषाद राज के साथ गंगा के पार रेती में खड़े हैं। संकोच कर रहे हैं कि केवट को पार उतारने के लिए क्या मजदूरी दी जाए। कुछ पास में तो है नहीं। मिथिला कुमारी सीता के प्रभु की मन की असमंज भरी स्थितियों को भाप गई थी। उन्होंने अपने हाथ की माणिक की सुंदर अंगूठी तुरंत उतार कर प्रभु की ओर बढ़ा दी। प्रभु ने मुस्कुराते हुए केवट से कहा, केवट लो, अपनी उतराई ले लो। प्रेम विहल में होकर केवट ने
केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया। न जाने कितने जन्मों से मैं मजदूरी कर रहा था। विधाता ने आज सब मूल धन ब्याज सहित चुका कर दिया है। आपकी ऐसी कृपा हो गई है कि अब तो कुछ ही पाने की इच्छा नहीं रही प्रभु। केवट ने आगे कहा, प्रभु मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, क्योंकि मैं और आप एक ही काम करने वाले हैं, नाव से पार कराने वाले हैं। मैं भी एक मल्लाह हूँ, दूसरे मल्लाह से उतराई लेता है कोई? महाराज, मैं भी और आप भी ये काम कर रहे। आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैंने आपको पार उतार दिया है। जब मैं आपके घाट पर आऊँ तो दया निधान भूलिएगा नहीं, इस अथाह संसार सागर से पार अवश्य उतार दीजिएगा। कितनी चतुराई से केवट ने अपना काम बना लिया। मल्लाह मतलब नाव चलाने वाला। भगवान भी तो हमें इस भवसागर से पार कराने के लिए नाव चलाते हैं। विचार करें, जीव ऐसी परिस्थिति में कब पहुंचता है जब उसे कुछ पाने की इच्छा ही न रहे। साधारण जीव के जीवन में भी क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है? आखिर जीवन धारण करने वाले का लक्ष्य है क्या? परमात्मा की प्राप्ति। और केवट को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब इसीलिए पुनः दर्शन पाने की लालसा में प्रभु को फिर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। अब कुछ नाथ न चाहिए ओ मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। प्रभु ने बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया कि केवट अपनी उतराई ले लो। सीता जी और लक्ष्मण जी भी बहुत कुछ कहा कि कुछ तो यादगार स्वरूप निशानी के तौर पर ही सही ले लो, परंतु वाह रे केवट, वाह धन्य तुम्हारी भक्ति, तुम धन्य हो। उसका मन तो किसी अन्य दुर्लभ वस्तु पर था, कुछ भी भौतिक पदार्थ लेने के लिए राजी नहीं था। तो प्रभु ने उसे प्रसन्नता पूर्वक विदा किया, परंतु खाली हाथ नहीं। उसे वह दुर्लभ वस्तु दे दी जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेक जन्मों के कठोर तपस्या और योग साधना से करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। अबिरल भगति विशुद्ध तव श्रुति, पुराण जो गावा, जेहि खोजत जोगी स मुनि प्रभु प्रसाद कोई पावा। वही दुर्लभ भक्ति प्रभु राम ने केवट को सहजी बिना मांगे दे दी। उसका मानव शरीर धारण करना सार्थक हो गया। उनके जन्मों से मजदूरी कर रहा था और आज सारी मनोकामना एक साथ पूरी हो गई। न कुछ मांगने की इच्छा रही और न कुछ पाने की। सुंदरता से बहुत कि न प्रभु लिखत, सिय नहीं कुछ केवट ले। विदा किनी करुणा नयत भगित विमल बरुदे। ऐसे करके केवट ने श्री राम जी को विदा किया और श्री राम जी अपने आगे के प्रवास के लिए चले गए। तो दोस्तों, तब आपको कहानी कैसी लगी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।